विश्वास एक स्वर्ग राज्य की करेंसी है या स्वर्ग राज्य का पैसा है। स्वर्ग में जो चंगाई है, छुटकारा है, मिरेकल से प्रॉस्पेरिटी है, वो सबको नहीं मिलता, उनको मिलता है जिनके पास फेथ है, विश्वास है। क्योंकि स्वर्ग राज्य से आपको कुछ भी चीज लेना है, आपको क्या चाहिए? करेंसी चाहिए। और वो करेंसी क्या है? विश्वास। बोलो विश्वास। यदि आप दुबई जाओगे और दुबई में जाके आप शॉपिंग करोगे, जब काउंटर में जाओगे, काउंटर वाला बोलेगा आपका 3000 4000 रुपये हुआ है, और आप 10 रुपीज निकाल के गांधी का नोट दोगे, दुबई के लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपके पैसे को। दुबई के लोग उस करेंसी को एक्सेप्ट करेंगे जो दुबई में जब पैसा होना है। यदि दुबई का पैसा नहीं है तो दुबई में ना तो आपको रेंट में घर मिलेगा, ना तो होटल मिलेगा, ना तो इवन आपको वाटर, पानी तक नहीं मिलेगा पीने के लिए। मैं आपको आज वेलकम करता हूँ प्रभु की उपस्थिति में, फैमिली ऑफ जीसस प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में। और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आज आपके विश्वास को बढ़ाने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग आज रेडी है प्रभु के वचन में? आमीन। यदि आप रेडी हो तो अपने हाथ को ऐसा कर सकते हो, और प्रभु आज आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करेगा, आपको आशीष देगा। आमीन। आज हम सीखेंगे फेथ क्या है, विश्वास क्या है। Amen. What is faith? विश्वास क्या है? विश्वास एक ऐसी चीज है जो बड़े बड़े पहाड़ को मैदान बना सकता है। इवन बाइबल में लिखा हुआ है तुम पहाड़ों को उखाड़ सकते हो और उसको समुद्र में फेंक सकते हो। Amen. पर वो तब होगा जब आपके पास फेथ होगा, विश्वास होगा। बोलो विश्वास। विश्वास का आत्मा को आप खरीद नहीं सकते हो, वो दिया जाता है। और जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सबके अंदर विश्वास का आत्मा है। बोलो मेरे अंदर विश्वास का आत्मा है। यदि विश्वास का आत्मा नहीं होता आप इस कलीसिया में नहीं होते। यदि विश्वास का आत्मा नहीं होता आप प्रभु के ऊपर बिलीव ही नहीं करते। आप खुद कई बार हैरान हो जाते हो, मेरे जीवन में इतने हालात आते, परिस्थिति आते, दिक्कत आते, पर तभी भी मैं खुदा को छोड़ता नहीं हूँ। एक विश्वास होता है अंदर से। तो विश्वास का आत्मा कंटिन्यूअसली आपको क्या करेगा? जीसस को आपके लिए रियल बनाएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ जो होली स्पिरिट आपके अंदर है वो इसलिए दिया गया ताकि पवित्र आत्मा आपको आपका मदद करेगा या आपका हेल्प करेगा, सहायता करेगा, ताकि आप रियल जीसस के साथ क्या कर सको? इनकाउंटर कर सको। इसलिए संसार के लोग यीशु को जानते नहीं है क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं है। तो जिनके अंदर होली स्पिरिट है, जिनके अंदर क्या है? पवित्र आत्मा है, वही किसको जानेंगे? जीसस को जानेंगे। सब लोग यीशु को जान नहीं सकते। पवित्र आत्मा रिवील करेगा फादर को आपके जीवन में। होली स्पिरिट रिवील करेगा फादर को आपके जीवन में। आमीन। मैं प्रे करता हूँ आज होली स्पिरिट आपके जीवन में फादर को रिवील करने जा रहा है, बाय फायर बाय फोर्स। हालेलुया। आप लोग रेडी हो? हालेलुया। आज हम सीखेंगे व्हाट इज फेथ, विश्वास क्या है। यदि विश्वास है तो जो आपके जीवन में जो पहाड़ है उसको आप उखाड़ सकते हो। यदि विश्वास नहीं है तो वो पहाड़ बना रहेगा और आप रोते रहोगे, परेशानी बनता रहेगा, दिक्कत होता रहेगा, पर आप उस दिक्कत से बाहर निकल नहीं पाओगे। आमीन। मैं हमेशा बोलता हूँ विश्वास एक स्वर्ग राज्य की करेंसी है या स्वर्ग राज्य का पैसा है। बोलो स्वर्ग राज्य का पैसा है। स्वर्ग में जो चंगाई है, छुटकारा है, मिरेकल से प्रॉस्पेरिटी है, वो सबको नहीं मिलता, उनको मिलता है जिनके पास फेथ है, विश्वास है। क्योंकि स्वर्ग राज्य से आपको कुछ भी चीज लेना है, आपको क्या चाहिए? करेंसी चाहिए। और वो करेंसी क्या है? विश्वास। बोलो विश्वास। आमीन। आप लोग रेडी हो? यदि आप दुबई जाओगे और दुबई में जाके आप शॉपिंग करोगे, और शॉपिंग में जाके आप लास्ट में जब काउंटर में जाओगे, काउंटर वाला बोलेगा आपका 3000 4000 रुपये हुआ है, और आप 10 रुपीज निकाल के गांधी का नोट दोगे, दुबई के लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपके पैसे को। दुबई के लोग उस करेंसी को एक्सेप्ट करेंगे जो दुबई में चलता है। तो यदि आप चाहते हो कि दुबई से मुझे कुछ शॉपिंग करना है तो आपके पास कौन सा करेंसी होना है? दुबई का करेंसी या दुबई का पैसा होना है। यदि दुबई का पैसा नहीं है तो दुबई में ना तो आपको रेंट में घर मिलेगा, ना तो होटल मिलेगा, ना तो इवन आपको वाटर, पानी तक नहीं मिलेगा पीने के लिए। आमीन। तो आप वो लोग, आप स्वर्ग राज्य की करेंसी को कैरी करते हो। आमीन। इसलिए अन्य जाति को परमेश्वर ब्लेस क्यों नहीं करता? क्योंकि उनके पास फेथ नहीं है। इसलिए आप जितने भी जो आप भिखारी देखते हो, जो भीख मांगने वाले लोग देखते हो, जो स्ट्रीट में बैठे रहते हैं, रेलवे स्टेशन में बैठे रहते हैं, वो ऑलवेज वो भीख मांगते रहते हैं। जब आप उनको कुछ देते हो वो आपको बोलते हैं खुदा तुझे बरकत दे। क्या बोलते वो?
खुदा तुझे बरकत दे, खुदा तुझे बढ़ाए, खुदा तुझे ये करे वो करे, वो बरकत आप अपने ऊपर क्यों नहीं डालोगे? उनको पता है, क्योंकि उनका फेथ किसके ऊपर है? इंसान के ऊपर है। उनका फेथ खुदा के ऊपर नहीं है। बेशक वो खुदा के नाम से आपको ब्लेस कर रहे हैं, पर उनका यदि विश्वास खुदा की ओर होता तो वो भीख कभी नहीं मांगते। दाऊद कहता है कि मैं जब से छोटा था अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, पर मैंने धर्मी को रोटी मांगता हुआ नहीं देखा। तो यदि आप धर्मी हो, यीशु के चिल्ड्रंस हो, परमेश्वर के सन्स एंड डॉटर्स हो, आप कभी भी मांगोगे नहीं, खुदा आपको कभी मांगने नहीं देगा। मांगने से पहले आपको मिल जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। हमारा खुदा वो खुदा है जो मांगने से पहले देता है। आपके मन में कुछ बातें चल गया और उससे पहले आपके घर में वो पेड़ हो जाएगा। आमीन। वो हमारा हेवनली फादर है। आपके हर वो घटी को, आपके हर वो डिजायर को वो पूरा करेगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, डिजायर रखना पाप नहीं है, इच्छा रखना पाप नहीं है। काश मेरे पास एक घर होता, काश मेरे पास एक गाड़ी होता। लिखा है वचन में, वो तेरी अभिलाषाओं को पूरा करेगा। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, हर वो अभिलाषा जो आपने रखा है, स्वर्गीय पिता आपको एम्पावर कर रहा है, पावर दे रहा है, ताकि वो इच्छा रियलिटी में बदल जाए यीशु के नाम से। आमीन। क्योंकि जब आप प्रभु में बढ़ोगे वो आपको डिजायर देगा। डिजायर रखना पाप नहीं है। यदि आप अन्य जाति में होते, आपके पास कोई प्रभु नहीं है, कोई खुदा नहीं है जो आपके ड्रीम्स को पूरा कर सके, तो उस समय यदि आप डिजायर रखते, इच्छा रखते, वो पूरा नहीं होगा। क्योंकि आपको एक स्पिरिचुअल पावर चाहिए उस डिजायर को पूरा करने के लिए। बस वो सोपन ही रहता, वो ड्रीम ही रहता। पर आप उस खुदा के पास आए हो जो स्वप्न को क्या कर देता है? रियलिटी में बदल देता है। हालेलुया। आपको पता है, जब आप बड़े बड़े स्वप्न देखते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो लोगों के सामने, लोग चिढ़ना शुरू करते हैं, लोग आपके ऊपर हंसना शुरू करते हैं, लोग आपसे जेलस करना शुरू करते हैं, नफरत करना शुरू करते हैं। देख, इसके हालात कुछ नहीं है, बेकार है, गरीब है, पर इसका सोच क्या है? बहुत बड़ा है। इसकी बातें क्या है? बहुत बड़ी है। तो कई बार आपके रिलेटिव आपको समझ नहीं पाएंगे, आपके रिश्तेदार, आपके फैमिलीज आपको समझ नहीं पाएंगे, इवन जो चर्च में आते हैं वो भी आपको समझ नहीं पाएंगे। यही बात हो गया जब यूसुफ, बाइबल में लिखा हुआ है, यूसुफ ने एक दर्शन देखा, एक स्वप्न देखा, और वो स्वप्न में देख रहा था कि उसके पूरे फैमिली घुटने टेक रहे यूसुफ के सामने। और उसने अपने डैडी को बोल दिया, डैडी मैंने देखा है कि आप मेरे सामने घुटने टेक रहे हो। उसने अपने भाइयों को बोला, जितने भी तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे आगे घुटने टेक रहे हो। खुदा ने मुझे क्या दिखाया है? स्वप्न दिखाया है। लिखा बचन में कि वो स्वप्न के द्वारा यूसुफ के भाई यूसुफ से इतना नफरत करने लगे कि यूसुफ को उन्होंने गड्ढों में डाल दिया मारने के लिए। तभी भी उनको चैन नहीं मिला, तो यूसुफ को पकड़ा और मिस्री के हाथ में बेच दिया। तो कई बार आप बड़े बड़े बात करते हो, क्योंकि ये कलीसिया आपको बड़े बात करना सिखाता है। इस कलीसिया का पासवान बड़ा बात करता है, तो आप भी कई बार क्या करोगे? बड़े बड़े बात करते हो। ओके, आप लोगों को अपने ड्रीम बताओगे कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, मेरा ये होगा, वो होगा। वो आपको देखेगा? ऐसा कभी संभव? वो आपके ऊपर हंस सकते हैं, वो आपके ऊपर गलत बोल सकते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, बोलते रहना। जब आप बोलते रहोगे वो पूरा होगा। क्रिश्चियनिटी में सबसे खतरनाक चीज, सामर्थ्य चीज है वो आपका शब्द। गूंगे मसीह कभी ब्लेस नहीं होंगे। जो बोलते रहते हैं प्रभु के कलाम को, जो बोलते रहते परमेश्वर की भलाइयों को, जो बोलते रहते, भविष्यवाणी करते रहते, मैं अपने जीवन में यहाँ आ जाऊंगा, ये होगा, आमीन, मेरे पास ये होगा, मेरे पास वो होगा। आप वचन के अनुसार भविष्यवाणी करते रहते हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आने वाला टाइम में पूरा होगा। मैं आपको झूठ नहीं बोलता, 2020 में मुझे ये रेवलेशंस मिला और मैं हमेशा अपने मिरर में जाके डिक्लेयर करता था, मैं एक इंटरनेशनल पास्टर बनूंगा, मैं प्रीचर बनूंगा, हमारी कलीसिया हर जगह होगा, आमीन, हमारी ग्लोबली इम्पैक्ट होगा। आपको लगता है कि पास्टर आकाश एंजल की जो सेवकाई है, पास्टर जी का जो सेवकाई है, वो केवल दिल्ली तक इम्पैक्ट कर रहा है? आप बहम में हो, आपको नींद से जागने की जरूरत है। ये भीड़ जो आप देखते हो, ये भीड़ हमारा नहीं है। प्रभु ने हमें वो कलीसिया दिया है, सुनो, प्रभु ने हमें वो कलीसिया दिया है जो वाल के अंदर कैद नहीं है, जो दीवार के अंदर कैद नहीं है। आपको पता नहीं ये मिनिस्ट्री कितना इम्पैक्ट डाला है ग्लोबली, यू डोंट नो। आमीन। आपको समझना है। और जब हमने सेवकाई शुरू किया था, अपने घर में शुरू किया था, आप जाके देख सकते हो, घर के अंदर, और हमारी बातें यदि कोई सुनता, वो हंसता हमेशा। इवन हमारे बिलीवर्स हंसते, अरे पास्टर बोलता रहता है बस।
पास्टर ने पहले से 2021 से बोला गाड़ी आएगा, 21 गया, 22 गया, 23 गया। बिलीवर्स आके रिमाइंड करते थे, कहाँ गाड़ी आया? कुछ नहीं। आज इतना दम है कि कोई भी गाड़ी हम ले सकते हैं, पर हम लेना नहीं चाहते। वो हम खुदा के पैसे खुदा के राज्य में लगाते हैं। दम बहुत है, खुदा ने बहुत दम दे दिया है, ताकत दे दी है, बहुत सामर्थ दे दी है। आमीन। आपको पता है सामर्थ वर्ड्स में, मैं हमेशा भविष्यवाणी करता हूँ। आज भी रात को अपने मिरर में जाता हूँ और मैं प्रोफेसी करता हूँ, जो 26, 27, 28 में जो मैं देखना चाहता हूँ, मैं आज ही से बोलना शुरू करता हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ मैं। बस अपना हम प्रोफेसीज करते हैं, क्योंकि जो आपने बोया नहीं आप काटोगे नहीं। एक दूसरे को बोला, जो आपने बोया नहीं आप काटोगे नहीं। यदि आपने नहीं बोया, शैतान बोएगा फिर। आमीन। शैतान आपके लाइफ में एक जंगली पौधा बोएगा। यदि आप देखते हो, खेत में आपने हल जोत दिया, बिल्कुल रेडी, अब बीज बोने के लिए बस आपको क्या करना है, किसान को भेजना है बीज बोने के लिए। आपका किसान क्या हो गया, बिजी। 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, उसने खेत में बीज ही नहीं बोया। आपको पता है उस खेत में तभी भी फल उगेगा, पर वो जो फल जो उगेगा वो क्या होगा, जंगली होगा। आमीन। यदि आप अपने लाइफ के ऊपर भविष्यवाणी नहीं करोगे, डेविल गलत सोच आपके अंदर डालता रहेगा, तेरा लाइफ कुछ नहीं होगा, तू लिमिट रहेगा, तू कभी आगे बढ़ नहीं पाएगा, तू कभी ये कर नहीं पाएगा। हालेलुया। पर आप अपने फैमिली के वो जो कर्ज है उसको आप ब्रेक करोगे। आप अपनी फैमिली को गरीबी से बाहर निकालोगे। आप अपने फैमिली को क्या करोगे, आपके द्वारा आपकी फैमिली ब्लेस होगा। यू नो, इसलिए जब आप बड़े बड़े बातें करते हो, मैं समझ सकता हूँ आपके खुद के लोग आपसे नफरत करेंगे, जलस करेंगे। देखिए छोटा सा है, कुछ नहीं कर सकता, पर इसकी बातें देखो क्या है, ये बड़ी बड़ी बातें करता है। मैं आपको बोल रहा हूँ, करते रहना बड़ी बड़ी बातें। आमीन। अपने ड्रीम्स लोगों को बताओ, आप चिढ़ने वालों को चिढ़ने दो, खुदा आपको बढ़ाएगा। हम इंसान के अधीन नहीं है, हम खुदा के अधीन हैं। और बढ़ोतरी इंसान के द्वारा नहीं आता। बढ़ोतरी आपकी मम्मी पापा, आपकी रिलेटिव नहीं देते। एक रियल ग्रोथ खुदा देता है। जब आप बढ़ते हो ना, कोई भी बंदा इस संसार में, कोई बंदा पैदा नहीं हो जो आपके पैर को खींचे और आप नीचे आओ, वो अभी तक पैदा नहीं हुआ। कोई आपको रोक नहीं सकता। जब आप खुदा आपको बढ़ाता रहता है ना, कोई आपको रोक। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, ये 6 महीनों में हम माइटली ग्रो करने जा रहे हैं, उसके नाम से। हालेलुया। हम माइटली ग्रो करेंगे। एक जर्नी है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। यदि आप राइटली हार्टली इस मिनिस्ट्री में कनेक्टेड हो, सेम ग्रेस आपके लाइफ में काम करेगा। ये संभव है, आप मेरे साथ बैठ रहे हो, पास्टर सपना के साथ बैठ रहे हो, खाना खा रहे हो, पर ग्रेस काम नहीं कर रहा है। ग्रेस रहने से नहीं आता, ग्रेस आदर से आता है। परमेश्वर के दासों की वर्ड्स की जब आप ऑनर करते हो, उधर से ग्रेस आता है। आप मेरे साथ चलने से, बात करने से, खाना खाने से, ये ग्रेस नहीं आते से। आमीन। ग्रेस हमेशा ऑनर से, आदर से आता है। क्योंकि मेरी बातें समझ रहे हैं? आप समझ रहे हो? बोलो, इसलिए बड़ी बड़ी बातें करते रहना है। चिढ़ने वालों को, बोलने वालों को बोलने दो, मैं तो वही बोलूंगा जो मैं देखना चाहता हूं। दिस इज द प्रिंसिपल हाउ गॉड मेड द अर्थ। कैसे प्रभु ने इस संसार को बनाया? थ्रू द स्पीकिंग, बोलने से। प्रभु ने बोला उजियाला हो जा, उजियाला हो गया। प्रभु ने बोला जमीन बन जा, जमीन बन गया। प्रभु ने बोला फिश बन जा, फिश बन गया। एवरीथिंग गॉड क्रिएटेड थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड, थ्रू द हिज ओन माउथ। उन्होंने बोला और चीजें बन गया। जो आप बोलोगे बनेगा। टाइम लगेगा, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 4 साल लगेगा, पर वो होगा जो आपने बोया है, आप काटोगे। दिस इज द प्रिंसिपल। जो बंदा यूज करेगा वो अपने लाइफ में क्या करेगा, उन चीजों को देखना शुरू करेगा। आमीन। प्रॉफिटिकली, एक साइंटिफिकली एक चीज है, जब आप अपने डीएनए को देखो, सुनो, आपका डीएनए चेंज हो सकता है जब आप बोलते रहते हो। आमीन। क्योंकि मेरी बातें समझ रहे हैं? इसमें मैं डीप जाना नहीं चाहता, पर मेरा सब्जेक्ट क्या है? फेथ। बोलो विश्वास। आमीन। विश्वास बड़ा इंपॉर्टेंस है, फेथ बड़ा इंपॉर्टेंस है। परमेश्वर हमारी मिनिस्ट्री को ये करता हुआ देखना चाहता है कि हमारी सेवकाई के जितने भी मेंबर्स हैं वो मांगना छोड़े और छीनना शुरू करें। क्या करें? मांगना छोड़ दें। भिखारी वाली आदत को बंद कर दो। प्रभु कुछ दे दे, यदि तेरी इच्छा है।
एक पास्टर से मिला और वो बोलने लगे, पास्टर आप प्रे करना। मैंने किस चीज़ के लिए? बोला गाड़ी के लिए। अच्छा, उन्होंने बोला यदि प्रभु का इच्छा हो तो मैं क्या करूँगा? गाड़ी लेना चाहता हूँ। प्रभु का इच्छा हो, ये चीज़ों से निकल जाओ। प्रभु की इच्छा सब चीज में है। प्रभु चाहता है कि आप गाड़ी में चलो, प्रभु चाहता है कि आपके महल हो, प्रभु नहीं चाहता कि आप झुग्गी में रहो, प्रभु चाहता है कि आपके एक बड़ा सा घर हो। ये मत बोलो यदि प्रभु का इच्छा है तो प्रभु मुझे क्या दे, घर दे दे। ये बहाना है। बोलो ये बहाना है। परमेश्वर खुद बोलता है कि मैं तुझे क्या करूंगा? अच्छे जीवन से ब्लेस करूंगा। हर चीज में वो आपको आशीष देना चाहता है। आप अपने आप को आशीष पाने से रोक रहे हो। खुदा ने तो ऑलरेडी क्या किया है? सप्लाई करके रखा हुआ है। ये नॉनसेंस वाली बात है। यदि गॉड का विल है मैं गाड़ी लूंगा, मैं रिक्शा लूंगा, मैं एक घर लूंगा, यदि गॉड का विल है। प्रभु बोलता है मैं तुझे क्या करूंगा? देश देश में तेरे खुद के निज भूमि होंगे। कहां कहां पे? देश देश में। और आप झुकी में रह के बोल रहे हो यदि प्रभु का विल है तो मैं एक घर लेना चाहता हूं। विल, बाइबल पढ़ो। परमेश्वर का वचन विल ऑफ गॉड है। परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर की इच्छा है। जो वचन में लिखा हुआ है वो परमेश्वर का विल है, वो परमेश्वर का इच्छा है वो आपके लिए। वो कहता है कि तेरा घर क्या होगा? अलग अलग नेशंस में होगा। मुझसे मांग, मैं तुझे जाति जाति के लोगों को तेरे धन संपत्ति और दूर दूर के देशों को तेरे निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। और आप मुझे बोल रहे हो पास्टर यदि खुदा का विल है मैं घर लेना चाहता हूं। तो वर्ड ऑफ गॉड क्या है? विल ऑफ गॉड है। बोलो वचन परमेश्वर का इच्छा है। पास्टर मैं कैसे जानूं खुदा क्या इच्छा अपने लाइफ में? पास्टर मैं कैसे जानूं प्रभु क्या चाहता है मेरे जीवन में? जो वचन में लिखा हुआ है वो खुदा का विल है। परमेश्वर चाहता है कि हर वो कलाम, हर वो स्क्रिप्चर्स, हर वो प्रोमिसेस वो आपके लाइफ में फुलफिल करना चाहता है। पर ऑटोमेटिकली वचन काम नहीं करता। आई गिव दिस एग्जाम्पल सो मेनी टाइम्स। मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया कि मैं वन बाइबल, छोटा वाला बाइबल देना, वो वाला। ये बाइबल की जब कोई डिमोनिक पोजेस बंदा आता है, कभी आपने देखा है बाइबल से मारता हुआ उसको? कभी नहीं आपने देखा है। हमारे मुंह से वचन निकलता है और हमारे मुंह से जो वचन निकलता है शैतान समझता है। इस कलाम में अब तक कोई सामर्थ नहीं है जब तक कि हम इस कलाम को अपने मुंह में डाल के बोलते नहीं है। ये कलाम क्या है? पावरलेस है। आमीन। कई सारे लोग बाइबल को पकड़ के जला रहे हैं। क्या बाइबल के अंदर से प्रभु आ गया? क्या एंजल्स ने उनको रोका? सामर्थ कलाम के अंदर नहीं है। सामर्थ जब आप कलाम को पकड़ के बोलते हो उसमें। ये कलाम एक मुंह को ढूंढ रहा है, एक माउथ को ढूंढ रहा है। आमीन। जिनको पता है कि ये कलाम सामर्थी है तो वो बोलते रहेंगे डे एंड नाइट, बोलते रहेंगे। आई बिलीव आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। कहूँगा मेरी बात समझे। जब कोई भूत आता है तो हम बाइबल पकड़ के मारते नहीं है, देख बाइबल निकल जाए यीशु के नाम से। नो, बाइबल के स्क्रिप्चर्स को हमारे मुंह में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुंह में आने से पहले मन में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिखा है जो मन में होगा। यदि किसी को आप परखना चाहते हो 2 घंटे बात करो, उससे क्या करो? जो आप उसके कैरेक्टर को कैच कर सकते हो, क्योंकि उसकी बातें दिखाता है उसका कैरेक्टर। जो बात आप करते हो 2 घंटों में जितने भी बात आप करोगे उसमें आप यदि आप स्पिरिचुअल बंदा हो आप पकड़ लोगे ये लालची है, ये है, वो है, इसके अंदर ये कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर है। आप कैसे पकड़ रहे हो उसको? उसके आवाज से, उसके बातों से। लिखा वचन में जो मन में होगा वो मुंह में आएगा। इसलिए कलाम में लिखा हुआ है जहां पे ज्यादा बातें होती है वहां पे ज्यादा पाप होता है। ज्यादा बातें पाप को पैदा करता है। आपको पता नहीं आप क्या बोल रहे हो, बोलते बोलते आप पाप करना शुरू कर दोगे। हालेलुया। इसलिए कई बार हम इतना कुछ बोल देते हैं, नॉनसेंस वाली बातें। हमारे जीवन में जंगली पौधे क्या हुआ है? पैदा हो चुके, वो बड़े बन चुके। वो नॉनसेंस बातें, चुगली की बातें, बुराई की बातें हम करते रहते हैं एनी टाइम। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? कितने लोग समझ रहे हैं? सो व्हाट इज फेथ? फेथ इज अ करेंसी ऑफ हेवन। विश्वास क्या है? स्वर्ग राज्य की क्या है? पैसा है। स्वर्ग राज्य में हीलिंग है, समृद्धि है, शांति है, आनंद है, मिरेकल्स है,
ब्रेक थ्रू है, पर आपको मिलेगा कब? जब आपके पास फेथ करेंसी होगा, जब आपके पास स्वर्ग राज्य की क्या होगा? करेंसी होगा। आमीन। आप लोग रेडी हो? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि विश्वास नहीं है तो पैसा नहीं है, तो स्वर्ग राज्य से आपको कुछ भी। इब्रानी 11:6 में क्या लिखा हुआ है? विश्वास के बिना उसको खुश करना अनहोना है। बोलो अनहोना है। परमेश्वर खुश नहीं होता जिनके पास फेथ कम है। परमेश्वर उनसे खुश होता है जो क्या है? विश्वास से भरे हुए। आमीन। जो परमेश्वर के पास है कि ये नहीं बोलते प्रभु आप मुझे ये दे दो वो दे दो। परमेश्वर के पास, परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, जो उनको चाहिए वो क्या कर लेंगे? छीन लेंगे। जो समृद्धि उनको चाहिए वो ले लेंगे, जो हीलिंग उनको चाहिए वो ले लेंगे। आपको पता है जो 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री, ये विश्वास में ग्रेट होगी। इसने सीख लिया अपनी हीलिंग को कैसे लिया जाता है। लिखा है कि उसके पास धन था, जमीन था, बेच दी उसने। जमीन को क्या कर दी? बेच के वेदों के पीछे उसने खर्च कर दी, ताकि उसका जो लहू बहता था 12 साल से वो रुक जाए कैसे ना कैसे। इमेजिन करो एक सिस्टर के बॉडी के अंदर से ब्लड बार बार ब्लीडिंग निकल रहा है, वो कमजोर होगी। ओके, बिल्कुल बॉडी में कमजोर होगी, पावर नहीं होगा, क्योंकि लहू क्या कर रहा है? बॉडी से बाहर निकल रहा है। और उसने उपचार भी किया, डॉक्टर के पास भी गई, वेदों के पास भी गई। लिखा है कि किसी ने उसको ठीक नहीं कर पाया। यदि आपके नॉलेज, आपके टैलेंट या आपके पावर आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल ना पाए, तो आपको विश्वास यूज करने की जरूरत है। आमीन। तो अंत में उसने क्या किया? विश्वास की प्रिंसिपल को यूज किया। वो कहने लगी अपने मन में, यदि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। उसने नहीं बोली लॉर्ड यदि मैं प्रभु के पास जाऊंगी, प्रभु मेरे पर ले हैंड करेगा और मैं क्या हो जाऊंगा? चंगा हो जाऊंगा, ये लहू बहना रुक जाएगा। लिखा है कि ये लहू बहने वाले स्त्री ने यीशु को ये नहीं बोला कि प्रभु आप मुझे चंगा करो। लहू बहने वाली स्त्री ने परमिशन भी नहीं लिया। प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूं, क्या मैं आपको छू सकता हूं? ये स्त्री ने परमिशन नहीं लिया। ये स्त्री ने अपनी चंगाई को स्वर्ग राज्य से चोरी कर लिया, और स्वर्ग राज्य के प्रेसिडेंट को पता भी नहीं है हीलिंग गायब है। आप नहीं समझ रहे हो? आमीन। पास्टर जी कैसे आप फाइनेंस में पढ़ रहे हो? चोरी करते हैं हम स्वर्ग राज्य से। परमेश्वर आपको आत्मिक चोर बनाना चाहता है। विवाद हो जाएगा बहुत। स्पिरिचुअल चोर कैसी टीचिंग निकाल रहे हैं। लहू बहने वाली स्त्री ने चोरी कर लिया। जीसस रुक गए जब उसने हीलिंग को चोरी की। यीशु बोलने लगे अपने चेलों को, चेले चपाटे को, किसी ने मुझे छुआ है। चेले बोलते सब लोग आपको दबा रहे, ले हैंड के पीछे मत भागो, फेथ सीखो। फेथ। यदि मैं प्रभु के दास के वस्त्र को छू लूंगा मैं क्या हो जाऊंगा? बस मुझे प्रभु के दास का हाथ चाहिए। बाइबल में लिखा हुआ है यीशु को लोग दबा रहे थे, उन्होंने चंगाई नहीं लिया, पर चंगाई किसने लिया? जिसके पास फेथ, जिसके पास, जिसने सीख लिया फेथ की प्रिंसिपल। ले हैंड से कुछ नहीं होगा, प्रार्थना करवाने से बार बार कुछ नहीं होगा। विश्वास सीखना पड़ेगा। पड़ोसी को बोलो विश्वास सीखो। जब आप विश्वास सीखोगे आप चोरी कर लोगे अपनी हीलिंग को, अपने ब्रेक थ्रू को, अपने प्रॉस्पेरिटी को। आमीन। लहू बहने वाली स्त्री ने स्वर्ग राज्य के जो प्रेसिडेंट था उसे परमिशन नहीं लिया। इमेजिन करो आपके घर में जो सोना है, चांदी है, खाना है, आप बिना उस बंदा का सोचो, आपके बिना कोई बंदा आके आपके घर में खाना खा रहा है और क्या कर रहा है? आपका सोना को ले रहा है, आपके पैसे को ले रहा है। वो वही ले सकता है जो आपके घर के परिवार के लोग होंगे। परमेश्वर कहता है तुम मेरे क्या हो? घराने के हो। जब तुम मेरे पास आते हो मत मांगो मेरे से, तुम्हारे पास अथॉरिटी है, जो चाहे तुम लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। हम नौकर नहीं है परमेश्वर का। प्रभु दरवाजा खोलो, हम अंदर आना चाहते हैं। अरे मत नॉक भी मत करो, चले जाओ अंदर, जो आपको चाहिए। परमिशन लेने की जरूरत नहीं खुदा से। बोला तुम मेरे घराने के लोग हो, तुम मेरे खुद के हो, तुम मेरे चिल्ड्रंस हो, मैं तुम्हारा पिता हूं। और आप पिता बोलते हो और खटखटा रहे हो, प्रभु यदि तेरा विल है। प्रभु बोलेगा बकवास बनकर अंदर आओ, जो चाहिए तुझे ले ले।
हालेलुया। उसको जल्दी से चेंज करना, ठीक है? कितने लोग रेडी हैं? तो ये स्त्री ने परमिशन नहीं लिया। स्त्री ने अपनी हीलिंग को चोरी किया। अपने धन को आप चोरी कर सकते हो। लिखा है कि वचन में लिखा हुआ है कि तुम परमेश्वर की अनुग्रह के सिंहासन के सामने हियाब से आओ। कैसे आओ? डर के नहीं, हियाब के साथ तुम आ जाओ। कैसे? हियाब के साथ, विश्वास के साथ, फेथ के साथ। और जो तुम्हें चाहिए तुम्हें क्या कर सकते हो? आप ले सकते हो। पर वो अनुग्रह का सिंहासन दिखाता है, आशीष का सिंहासन। किसका? आशीष के सिंहासन में जाओ, विश्वास के साथ जाओ, और जो तुम्हें चाहिए जाके क्या कर सकते हो? तुम ले सकते हो बिना परमिशन के। आमीन। मैं प्रे करता हूं जो आपको चाहिए आपको मिलता जाएगा यीशु के नाम से। जो आपको चाहिए आपको मिलता जाएगा यीशु के नाम से, बाय फायर बाय फोर्स। पर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फेथ सीखना पड़ेगा। बोलो मुझे विश्वास सीखना है। लिखा कि विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना, बोलो, अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को क्या करना है? विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को क्या देगा? तो वो उनको ही प्रतिफल देता है जिनके पास फेथ है। जिनके पास क्या है? विश्वास है। प्रतिफल चाहिए, विश्वास होना है। बोलो विश्वास होना है। मैंने क्या बोला? विश्वास है तो आप भीख नहीं मांगोगे। आमीन। इमेजिन करो पास्टर अपना अपने घर में बैठे हुए और इनका घर मेरा घर है। ओके, अब मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे रोटी चाहिए। बार बार मैं मम्मा कैसे, मम्मा क्या मैं रोटी खा सकता हूँ? मम्मा मुझे भूख लग रही है। किचन में जो मटन रखा हुआ है क्या खा लूँ मैं? ये बोलेगा हाँ खा लो। मेरे बिना परमिशन के मत खाना, पर अभी मैं आपको दे रहा हूँ, खा सकते हो। कभी ऐसा आप नॉनसेंस या अजीब सी बातें आप घर में ऐसे देखते हो? नो। तो सेम स्वर्ग राज्य है। यदि आपके अंदर फेथ है तो आप प्रभु से मांगोगे नहीं। आपको बताया स्वर्ग राज्य में सब चीज मेरे लिए फ्री का है। आमीन। और आपके पास क्या है? करेंसी है स्वर्ग राज्य का। वो क्या है? विश्वास। आप जाओगे बाय फेथ, क्या करोगे? अपनी हीलिंग को, अपने मिरेकल्स को, अपने ब्रेक थ्रू को पकड़ोगे और ले लोगे। मैं यही करता हूं, मैं डिमांड करता हूं। एक वर्ड हम पढ़ेंगे, बुक ऑफ साम्स उसका 2:8। वजन से था उसका 2 का 8। जल्दी से चेंज द माइक, जल्दी फास्ट। हाँ जी। मुझसे मांग, हिंदी में क्या लिखा है? मांग। यहाँ पे भीख मांगना सिखा रहा है। पर एक्चुअल में जो रियल वर्ड है मांगना, यहाँ पर लिखा है डिमांड कर। क्या कर? मुझसे डिमांड कर। क्या कर? जो फेथ में ग्रो करते हैं, जो क्या करते हैं? इसको बंद कर देना। जो फेथ में क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, जिनके अंदर फेथ है, विश्वास है, वो भीख नहीं मांगेंगे, वो डिमांड करेंगे। आप अपने प्रेयर रूम में जाओगे और डिमांड करोगे मुझे 1 लाख चाहिए, एंजल जा और मेरे लिए लेके आ। हालेलुया। यदि आपने स्कूल छोड़ा है, आप ये रेवलेशंस को नहीं समझोगे। कितने सारे लोग स्कूल को छोड़ के कॉलेज में ज्वाइन हो रहे हैं। कॉलेज की टीचिंग्स को समझेंगे नहीं हो, क्योंकि स्कूल को उन्होंने स्किप कर दिया, डायरेक्ट वहां पे आ गया कॉलेज में। ये क्या है? कॉलेज है। हम आपको प्योर हार्ट रेवलेशन देंगे। आमीन। अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए डिमांड करो। आई नीड ये अमाउंट मुझे चाहिए लॉर्ड। एक प्रभु के महान दास, जिनका नाम है पापा किन्नती हीगन, वो विजन में थे। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा। प्रभु यीशु मसीह आए और उन्होंने बोला कि आज से मैं तुझे एक एंजल देने जा रहा हूँ, और वो एंजल का नाम है एंजल्स ऑफ मनी। जब भी तुझे कोई भी पैसा चाहिए, एंजल, ये एंजल से क्या करना है? तुझे आज्ञा देना है। तुझे मिनिस्ट्री के लिए पैसा चाहिए, कहीं जाने के लिए पैसा चाहिए, तुझे क्या करना है? इस एंजल को आज्ञा देना है बस, कि एंजल इतना पैसा मुझे चाहिए, जा और मेरे लिए क्या लेके आ? पैसे लेके आ। उसके बाद जीसस क्राइस्ट उस विजन से लेफ्ट हो गए और वो पापा किन्नती हीगन ट्राई करने लगे। और जब उनको मिनिस्ट्री के लिए कुछ भी अमाउंट चाहिए था, वो बोलते हैं कि यीशु के नाम से जो एंजल ऑफ मनी मेरे लाइफ में प्रभु ने मुझे दिया है, मैं तुझे आगे देता हूँ, इतना अमाउंट मेरे लिए लेके आ। और जैसा वो बोलते थे ऐसा वो करता था एंजल्स। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, मैं चार्ज करता हूँ आपके लाइफ में एंजल्स ऑफ मनी आपके लाइफ में आज से एक्टिवेट हो, बाय फायर बाय फोर्स इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया।
आमीन। तुम मेरी बातें समझ रहे? किन लोग सिखाते हैं और लोगों को आप तैयार करो स्वर्ग जाने के लिए। क्या करो? लोगों को तैयार करो, ऐसी शिक्षा दिया करो भाई लोग तैयार हो जाए स्वर्ग के लिए। अरे हम स्वर्ग से आए हुए लोग हैं। लिखा है वचन में, तुम कहाँ हो? यू आर कम ऑन टू द माउंट ज़ायन। तुम स्वर्ग राज्य से आए हुए लोग। यीशु कहते हैं कि जो आत्मा से पैदा होता है वो कहाँ से पैदा हुआ है? स्वर्ग राज्य से। जिस दिन मैं मर जाऊंगा, ट्रस्ट में, मैं और आप जो बिलीव करते हैं यीशु के ऊपर, हम कहाँ पे होंगे? हेवन में होंगे। द मिनट हम इस संसार में अपनी सांस को छोड़ेंगे, उसी समय पलक मारते ही और फिर से आंखें खोलते ही हम हेवन में होंगे अपने पिता के साथ। क्योंकि हम जहां से आए थे हम वहीं चले जाएंगे। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, जो बॉडी आपके पास है आप वो नहीं। इसके ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट मत करो। आत्मा के ऊपर जो आप रियल हो उसके ऊपर इन्वेस्ट करो। आमीन। इस बॉडी के ऊपर मत करो। ये क्या है? मिट्टी है। लिखा है वचन में, प्रभु ने आदम को मिट्टी से क्या किया? पुतली को बनाया। और क्या किया? अपने सांस को क्या किया? फूका। जो सांस है वो ब्रीथ है, लाइफ है। जीवन को क्या कर दिया? इम्पार्ट कर दिया। उसके बाद जो पुतली था वो क्या बन गया? इंसान बन गया। तो जब आदम मर गया, क्या वो पूरा बॉडी चला गया हेवन में? आदम के जो बॉडी है वो गाड़ा गया। पर जो परमेश्वर ने जो मुंह से क्या किया था, उसके नाक में क्या फूका था? सांस फूका था। वो आदम था। आमीन। इसलिए जब एक बंदा मर जाता है, उसका शरीर, यहाँ पे लोग क्या करते हैं? या तो उसको जलाते हैं या तो उसको गाड़ देते हैं। पर हेवन और नरक कौन जाता है? आत्मा, इंसान का आत्मा। आपको पता है इंसान कभी मरते नहीं है। इंसान कभी मरते? इंसान का जो शरीर है इसका एक टाइम है। 120 साल, 80 साल, 90 साल आप जियोगे इस शरीर में कुछ समय के लिए। उसके बाद जब आप इस शरीर को छोड़ोगे, ये मरना नहीं है, ये शरीर को छोड़ना है। क्या है? यदि आप हेवन जाओगे आपको स्वर्गीय बॉडी दिया जाएगा ताकि वहां पे आप एंजॉय कर सको। यदि आप नरक जाओगे आपको नरकीय बॉडी दिया जाएगा ताकि आप नरक की जो आग है आप उसको महसूस कर सको। क्योंकि आत्मा फायर को महसूस नहीं कर सकते पर बॉडी फायर को महसूस कर सकता है। लिखा है वचन में कि वो लोग जो यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करते वो नरक में क्या करेंगे? तड़पेंगे। वो आग उनको जलाता रहेगा। इसका मतलब नरक में आपको एक बॉडी दिया जाएगा। स्पिरिट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी इंसान है वो अमर है। वो क्या है? अमर है। आप कभी नहीं मरोगे। ट्रस्ट मी। आप अपना शरीर को छोड़ सकते हो। जैसे आज मैंने ये कपड़ा पहना, अगले संडे में क्या करूंगा? दूसरा कपड़ा पहनूंगा। ऐसे ही आपका शरीर है। इस शरीर में, इस संसार में आपको ये बॉडी दिया गया है। आपका बॉडी ये क्या है? ये एक बॉडी है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर कहता है कि इंसान का जो शरीर है वो परमेश्वर का क्या है? मंदिर। जब परमेश्वर इंसान के बॉडी को देखता है वो क्या बोलता है? मंदिर बोलता है, घर बोलता है। सेम जब दुष्ट आत्मा निकलता है, लिखा है कि मैं उसी घर में चला जाऊंगी जहां से मैं आई थी। तो दुष्ट आत्मा भी शरीर को क्या बोलता है? घर बोलता है। तो जिस दिन आप मर जाते हो, इस शरीर को आप छोड़ देते हो, तो आप मर नहीं जाते हो, आपको एक दूसरा बॉडी दिया जाएगा। यदि नरक जाओगे आपको दूसरा बॉडी दिया जाएगा। और जब आप नरक में जाते हो तो जो आग है वो आपकी बॉडी को जलाना शुरू करेगा। पेन होगा, दर्द होगा। जब पूरा जल जाएगा फिर से एक नया बॉडी रिक्रिएट होगा ताकि आप बार बार तड़पो। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये संसार में यदि आप लोग हो, यहाँ पे जितने भी लोग बैठ रहे हैं, ये क्या है? ये हेवन है। जब यहाँ पे गर्मी हो जाता है आप एसी चला देते हो, सर्दी हो जाता है तो क्या होता है? आपके पास हीटर है। नरक में कोई एसी आपको नहीं मिलेगा। नरक में टी ब्रेक नहीं है। नरक में लंच ब्रेक, अरे कुछ देर तो हमें क्या करो, सांस लेने दो। वहां पे सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलेगा आपको। कंटिन्यूअसली आपको तड़पना है। आप मरोगे नहीं। नरक तड़पने की जगह है। मैं प्रे करता हूं आपकी आत्मिक समझ खुल जाए। नरक तड़पने की जगह है। नरक में जाके नहीं कि एक ही बार मर जाओगे। प्रेज गॉड, बहुत अच्छा है कि एक ही बार में आप मर जाते हो, पर नरक में एक ही बार में कोई बंदा मरेगा नहीं। वहां तड़पने के लिए नरक बनाया गया है। आप समझ रहे हो? मैं प्रे करता हूं यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए, आप नरक नहीं जाओगे, आप स्वर्ग जाओगे यीशु के नाम से। प्रभु में बने रहना। कलेश आए, दिक्कत आए, परेशानी आए, प्रभु को अपने जीवन से जाने मत दो। मैं प्रे करता हूं कि जैसे अय्यूब के लाइफ में, अय्यूब के अंदर हैबिट था,
ऐसे आपके लाइफ में वो हैबिट आ जाए। अय्यूब के बच्चे मर गए, उसने प्रभु को नहीं छोड़ा। अय्यूब के पास जो धन था खत्म हो गया, उसने प्रभु को नहीं छोड़ा। आमीन। अय्यूब के पास जो बिजनेस था वो सब चीज नाश हो गया, उसने प्रभु को नहीं छोड़ा। वो खुद बीमार हो गया, उसको इतना गहरी चोट था कि कुत्ते आके उसके घाव को क्या करते थे, चाटते थे। उसने प्रभु को नहीं छोड़ा और अंत में प्रभु ने उसको वो दिया जो उसने खो गया था। आमीन। अंत में उससे भी ज्यादा प्रभु ने उसको आशीष दिया। चाहे कलेश आए, दिक्कत आए, परेशानी आए, प्रभु को कभी नहीं छोड़ो। वो कलेश गायब हो जाएगा, वो परेशानी खत्म हो जाएगा, वो आपको ऊंचा करेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। कई बार कलेश की वजह से हम प्रभु को छोड़ देते हैं, प्रेशर्स की वजह से प्रभु को छोड़ देते हैं, परसिक्यूशंस की वजह से प्रभु को छोड़ देते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको छोड़ना नहीं है। सब चीज हारेगा, जो आपके लाइफ में जो चैलेंज आ रहा है वो सब चीज घुटना टेकेगा आपके सामने। बस ये है कि खुदा को अपने लाइफ से जाने नहीं देना। आमीन। हालेलुया। आप लोग रेडी हो? मैं खत्म करने जा रहा हूं। आमीन। तो लहोबेनी वाली स्त्री ने क्या किया? परमिशन, विदाउट परमिशन अपनी हीलिंग को क्या कर लिया? चोरी कर लिया। अपनी समृद्धि को आपको क्या करना है? बिना परमिशन के लेना है। बोलो मेरे पास एंजल्स है पैसों के लिए। आमीन। एंजल्स ऑफ मनी आपके लाइफ में, एंजल्स ऑफ प्रोटेक्शन आपके लाइफ में। मैंने सिखाया था 4 टाइप्स ऑफ एंजल्स के बारे में। आमीन। इसको भूलना नहीं है, ये टीचिंग्स नहीं है, बस ये टीचिंग्स है, बस हमने तो सुना था बस। किन लोग बोलते हैं मुझे पता है पास्टर जी ने वो सिखाया था। पता होने से कुछ नहीं होगा, उसको काम में लाओ। एंजल्स ऑफ मनी आपके लाइफ में काम करना चाहिए। एंजल्स ऑफ प्रोटेक्शन आपके लाइफ में, उसको काम करवाओ, तब जाके आप अपने लाइफ में फेवर को, ग्रेस को और अनुग्रह को देखोगे। आमीन। मैं रिसेंटली एक जगह में था, कॉन्फ्रेंस में, एक आंटी आके मुझे बोलती है, पास्टर जी मेरा लड़का चर्च नहीं जाता और मेरी लड़की मेरी बात नहीं मानती, आप प्रे करोगे वो चर्च में आ जाएगा। आपको तो मैंने क्या आंसर दिया उनको? मैंने बोला आपके घर में लाठी है? बोलती वो तो है। उसको उठाओ और उसके पीछे बैक साइड में क्या करो आप? इतना मारो, रेड कर दो आप। क्योंकि ये चर्च ना जाने वाला दुष्ट आत्मा प्रेयर फास्टिंग से नहीं निकलता, लाठी से निकलेगा। कई डीमंस कैसे निकलेगा? लाठी से। वो ओनली प्रेयर तो काम ही नहीं करेगा, दुआ तो काम ही नहीं करेगा इनके ऊपर। फास्टिंग भी कितने मूर्ख पेरेंट्स से प्रे कर रहे हैं, मेरा जो बेटी है चर्च में आ जाए, फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं। अरे लाठी उठाओ। वचन में लिखा हुआ है कि मूर्ख लोगों के लिए लाठी बनाया गया है। जब वो मूर्ख वेज में चले, उनके पीछे वाली भाग में क्या करो? चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का, इतना मारो कि रेड कर दो, ताकि वो चर्च को ना भूल सके। हालेलुया। आई बिलीव आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। मैं प्रे कर, देखो इसलिए स्ट्रिक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन मैं सिगरेट पीता हुआ मिल जाऊं, अभी नहीं, पहले ही मिल जाए, मेरी मम्मी क्या करना? वो तो मार देना। मेरे स्पिरिचुअल फादर के जो पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट थे, इतने स्ट्रिक्ट, उनके जब उनके पापा आते थे ना, वो डर जाते थे। वो कभी नहीं सोचते थे हम दारू भी पियेंगे, ये करेंगे। जिस दिन दारू पी जाए और पता लग गया, तो उसी दिन हमारे क्या हो जाएगा? अंतिम संस्कार। बोला हमारे पापा मार देना हमें। ये भय होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल क्या हो रहा है? पेरेंट्स डरते हैं बच्चों से, बिल्कुल उल्टा, कि मेरा बच्चा कुछ ना कर ले। इसलिए मैं लिखा है कि जो अपने बच्चों को छड़ी नहीं चलाता वो अपने बच्चों से प्यार नहीं करता। कितने माँ बाप अपने बच्चों को मारते? हाँ तो प्लीज, यदि आप मारते हो आप बहुत राइट हो। प्रभु खुश से हेवन से, प्रभु बोला है कीप इट अप, करते रहो। हालेलुया। यदि वो तुम्हें बोल रहे तुम स्पिरिचुअल नहीं हो, तुम मुझे कैसे मार रहे हो? बाइबल में लिखा है यदि आप नहीं मारोगे तो तुम आत्मिक नहीं हो। कई बार लोगों को लगता है आत्मिक का मतलब है देखते रहना, सहते रहना। नो, आप कौन से चर्च में आए हो? ये वर्ड चर्च है भाई। नम्रता ये नहीं कि आपके बच्चे नालायक होते हुए जा रहे हैं, आपको पता है गलत वेज में, और आप कुछ नहीं कर रहे उनके लिए। आप नम्र हो, कोई बात नहीं, प्रभु ने मना किया थप्पड़ नहीं मारना, कोई बात नहीं, प्रभु ने बोला क्षमा करना। अरे तुम मूर्ख हो, इसलिए तुम्हारे बच्चे भी मूर्ख है। जिस दिन गलत करे कोठरी में लेके जाओ, प्रेयर की कोठरी में लॉक करो और मारो वहां पे। फोन ले लो, सब चीज ले लो, बाइबल पकड़ाओ, खाना भी ना दो। आमीन।
मैं एक टेस्टिमनी दूंगा परमेश्वर के दास का, मेरे जो पापा एंजल के सन का। उसने कुछ कांड कर दिया और पास्टर जी को पता चल गया। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने पकड़ा, लाठी लिया और रॉड से मारा पहले तो बैक साइड में, ओके। दूसरा, रूम में बंद कर दिया। मम्मी को बोला, उनके जो प्रॉफिटेस हैं उनको बोला, इसको ना तो तुम खाना दोगे ना तो पानी तो चलता ना, वो पानी भी नहीं देना, खाना भी नहीं देना। अपना बुक रख दिया, टेप्स रख दिया कि तुझे ये रील्स देखना है, तुझे ये मूवी क्या करना है, ये सरमन को सुनना है, ये बुक्स को तुझे पढ़ना है। तो क्या करते थे, उन्होंने बंद कर दिया, लॉक कर दिया। अब किसी का दम नहीं है कि वो क्या कर रहे, खोल दे। अब पापा अंजल क्या करते थे, अपने रूम में जाना और हर 2 घंटे में धीरे से खोलते रहे और क्या कर रहे हैं, वो बंदा घुटनों में आ रहा है, फिर बंद कर देना। 4 घंटे के बाद फिर आके देख रहे वो बंदा रो रहा है वहां पे। फिर 6 घंटे बाद देख रहे बंदा क्या कर रहा है, चिल्ला के प्रेयर कर रहा है। और बोलते आज जो उस बंदा को जो प्रचार करता हुआ देखते हो, 18 साल का बंदा लंदन में वो ब्रांच चला रहा है। बोलते तुम ऐसे नहीं देख रहे हो। उस दिन से वो बंदा चेंज हो गया। पनिशमेंट आपके बच्चों को राइट कर सकता है। यदि मुझे पनिश नहीं मिलता, आप क्या सोचते हो मैं ऐसे बन गया? यदि मैं अपनी गवाही बताऊं आपको मैं अपनी टेस्टिमनी बताऊं, रात को मुझे 2 बजे उठाते हैं, प्रे कर भाई 1 बजे, मैं जो आराम से लेट रहा हूं एसी में, उस समय उठो और प्रे करो। इतना डांट, इतना करेक्शन, कितनी चीज आपको मुझे मिलता है आपको नहीं पता। इसलिए जो आकाश एंजल देखते हो ये बन रहा है, क्यों? क्योंकि इनकी पनिशमेंट की वजह से। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो ना। मैं अपने बच्चों को ऐसा कभी कर, आप भी मूर्ख हो और आपके आगे बच्चे भी मूर्ख रहेंगे। समझ रहे हो? प्रे मत करो यदि आपके बच्चे चर्च नहीं आ रहे, मारो उनको लाठी। क्योंकि ये दुष्ट आत्मा उपवास प्रार्थना से नहीं जाता जैसे गरीबी का दुष्ट आत्मा उपवास प्रार्थना से ये भी नहीं जाएगा भाई। समझ रहे हो आप? बच्चे चर्च में नहीं आ रहे तो कैसे आत्मिक होंगे वो? इसलिए वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक चीज बताऊं मैं आपको, बोलूं? क्या लोग रेडी है? आपको पता है परमेश्वर आपके फैमिली में कुछ भी गड़बड़ होता है, परमेश्वर एक बंदा को पकड़ेगा, सबको दोष नहीं लगाता। जब हवा ने गलती किया, पाप किया, प्रभु किसके पास गया? हवा के पास नहीं बोला और तूने क्या कर दी। क्वेश्चन पूछने प्रभु किसके पास गया? आदम के पास। परमेश्वर हमेशा घर के मुखिया से क्या करेगा? क्वेश्चंस करेगा। यदि आपके बच्चे नालायक है, आपकी गलती है, घर की मुखिया की गलती है। यदि घर के मुखिया ही क्या कर रहे हैं? पाप में चल रहे हैं, अनाज्ञाकारिता में चल रहे हैं, आपके बच्चे कहाँ होंगे? बिल्कुल आपके दरवाजे, आपके सेवेज में। समझ रहे हो? मेरी बात समझ रहे हैं? आई बिलीव आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। पुराने सदी की जितने भी आप सिस्टर्स देखते हो, जो हमारी माता सारा है, वो अपने हस्बैंड को प्रभु बोलते थे। क्या बोलते थे? प्रभु। बोलो प्रभु। यदि आपका, सुनो, किन लोग यहाँ चाहते हैं कि आपकी बीवी आपकी आदर करे? हाउ मेनी पीपल? जितने भी यहाँ पे हस्बैंड है, आप चाहते हो? इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको सिर बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? आपके वाइफ को, आपके बच्चों को कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तब दिखाते आप सिर हो। तब आपकी जो रानी है आपको राजा बोलेंगे यदि आप अपनी पत्नी को रानी के समान रखते हो तो आपको क्या बोलेगी? राजा, प्रधानमंत्री यदि आप अपनी रानी को नौकर के समान, तो आपको क्या बोलेगी? समझ रहे हो? कौन मेरी बात समझ रहे हैं? बुरा मत मानना, पर रियलिटी है। यदि आप सिर नहीं बनोगे, आप अपने बच्चों की नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हो और आप आदर चाहते हो, मेरी बच्ची मेरी, क्यों करेंगे वो आपके? आप उनके लत्ते दे नहीं पा रहे, उनके कच्चा फटा हुआ है और आप चाहते हो मैं क्या हूं? प्रधान हूं घर का। अच्छा प्रधान, तुम क्या हो? प्रधान से भी बेकार। प्रधान क्या होता है आपको पता है? तो कई बार क्या होता है, यही चीज होता है जिसकी वो आ रहा है ना, फैमिली डिस्ट्रॉय हो रहा है।
तो यदि आपको मंत्री बनना है तो आपको क्या करना है? अपने बालकों को कोई कमी, कोई घटी, अपनी वाइफ, आपकी वाइफ को देखने कपड़े है कि नहीं इसके पास, यदि नहीं है तो वो आपकी गलती है। आपकी बीवी को क्या बोले तो बहुत क्या है, सुंदर नहीं है, इसके कपड़े देख, लत्ते देख। यदि आपकी बीवी के ऊपर कोई हंस रहा है तो वो आपकी गलती है। आपको बच्चों को देख रहे हैं, इसकी इनके बच्चे को कोई कपड़ा अच्छे नहीं, कुछ नहीं है, तो वो आपकी गलती है। यदि आप आदर चाहते हो, आपको क्या करना है? आपको सिर बनना है। क्या बनना है? सिर बनना। तभी आपकी जो रानी है आपको राजा बोलेंगे, नहीं तो फिर जूत बजेगी आपको ऑनर नहीं करेंगे। आमीन। और दूसरे स्कैम से आपको बचना है, जो एक ट्रेंड चल रहा है। आप अपने हस्बैंड को क्या बोलो? प्रभु। सारा क्या बोलती थी अपने? बोलो प्रभु मैं तो अपने हस्बैंड को देखे, अपनी वाइफ इस समय, उनको क्या बोलना है आपको? आजकल प्रभु नहीं बोलते, बाबू बना दिया हस्बैंड को। क्या बना दिया? बाबू। बाबू सोना वाइफ क्या बोलती है? बाबू। बाबू बोला कि पूरा बर्तन भी धुलवाएगा, कपड़े तक सारा। बाबू बुलवा के क्या करना है आपको? देख, इसलिए स्त्री लोग बहुत टैलेंटेड है, उनको पता है कैसे इनको क्या करना है। ध्यान से सुनना। आपको पता है सैमसंग किसको पता? डिलाइला सैमसंग। लिखा है वचन में, डिलाइला ने अपने कोख में उसको लेटाया। कहां पे? गोद में। बोलो गोद में। ध्यान से सुनना। और वो आराम से लेटा हुआ है डिलाइला के गोद में, और उसकी जो चोटी लोगों ने काट दिया। चोटी होता ना, चोटी जिसमें पावर था, लोगों ने काट दिया। बंदा को पता भी नहीं है, इतना मगन है वो। किसमें? डिलाइला के गोद में। बोलो गोद में। इतनी खतरनाक है अपनी औरतें, आपको बतानी है। पीछे से किसी ने आपको चाकू मार दिया, आपको पता नहीं क्यों, आप मोहित तो बोल क्या हो मैं आपको विजडम वाली बातें दे रहा हूं। कभी भी अपनी बीवी को बाबू, सोना, डार्लिंग बोलने मत दो। घर का प्रभु बनो। क्या बनो? प्रभु और मुखिया बनो। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि सारा इब्राहिम को लॉर्ड बोलते थे, माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, माय लॉर्ड। ये डार्लिंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं चलेगा। माय बेबी, माय सोना। बेबी बना के आपको क्या बनाएंगे? फिर बर्तन भी धुलाएंगे, कपड़े भी धुलाएंगे, पोछा भी मरवाएंगे, काम भी करोगे, घोड़े भी बनोगे, सब चीज करोगे तुम। मैं देखता हूँ ना आजकल हमारा बहुत ट्रेंड चल रहा है। आमीन। इसलिए शादीशुदा लाइफ में क्या है? बहुत ही डिस्ट्रैक्शन, बहुत ही। यदि पत्नी अपनी रोल निभाए और पति अपने रोल में चले, बल्ले बल्ले होगा वो फैमिली। दोनों के ऊपर क्या है? बोझ है। दोनों के ऊपर बोझ है। आमीन। मैं हमेशा बोलता हूँ, आज भी बोलता हूँ, अपनी पत्नी को कभी भी काम करने मत भेजो। क्योंकि बाइबल में आप देखोगे प्रभु ने हवा को क्यों बनाया? आदम की हेल्प करने के लिए। आमीन। आपकी फैमिली को चलाने के लिए हवा आई है, ना कि आप उसको क्या बना दो? प्रधान बना दो। आपको नहीं पता है, आप बाहर जाओगे, यहाँ पे कई सारे हमारे आंटी लोग भी क्या करते हैं? काम करते हैं। इतना घिनौने माहौल है। कंपनी में जाओ, आप कहीं पे भी जाओ, आपके वाइफ्स, आपके बच्चे वहां पे सेफ नहीं है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा? मैनेजर को खुश, तभी आपको नौकरी मिलेगा। आप कर सकते हो, इसलिए अपनी जगह में स्टैंड लो। जितने भी यहाँ पे हस्बैंड्स हैं, तभी आपकी रानी आपको राजा बोलेंगे, नहीं तो फिर कोई हॉनर नहीं होगा। बाइबल भी अलाउ नहीं करता आप आदर करो उनका। बाइबल भी अलाउ नहीं करता, क्योंकि आप उनके नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हो, आप बच्चों को केयर नहीं कर पा रहे हो, और आप चाहते हो लोग मेरे फैमिली के लोग मुझे आदर करें। वो दिन में सुपन मत देखो। आमीन। चलो इस टॉपिक को हम क्लोज करते हैं। हालेलुया। आप सीख रहे हो? कितने लोग सीख रहे हैं? आप सीख रहे हो? हालेलुया। एक वर्ड हम निकालेंगे, मत्ती उसका 14:23। वो लोगों को विदा करके प्रार्थना, देखो प्रार्थना विश्वास की आत्मा को एक्टिवेट करता है। क्या करता है? प्रार्थना विश्वास की आत्मा को एक्टिवेट करता है। यीशु मसीह के चेले ने एक दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाए,
और यीशु मसीह ने बोला ये दुष्ट आत्मा बिना उपवास और प्रेयर से नहीं निकलेगा। इसका मतलब है तुम्हारे विश्वास की कमी से। यीशु कहते पहले कि तुमने ये दुष्ट आत्मा को इसलिए निकाल नहीं पाए क्योंकि विश्वास की कमी से। किसकी कमी से? विश्वास की कमी नहीं होता, पर विश्वास एक्टिवेट नहीं है। यीशु बोलते हैं यदि तुम विश्वास की आत्मा को जो तुम्हारे अंदर है एक्टिवेट करना चाहते हो तो क्या करो? उपवास और प्रार्थना करो। उपवास प्रार्थना या प्रेयर क्या करता है? फेथ के जो स्पिरिट है उसको क्या करता है? एक्टिवेट करता है। क्या करता है? एक्टिवेट करता है। आगे, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। हाँ। और सांझ को वह अकेला था। हाँ। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही और थी। आपको पता है, थैंक यू, आप पढ़ सकते हो, जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं आप स्क्रिप्चर्स को पढ़ सकते हो नीचे, मेरे पास टाइम नहीं है अब। यदि आप देखोगे बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने अपने पूरे चेलों को भेज दिया, तुम नाव से जाओ, मैं क्या करूंगा? मैं आ जाऊंगा। प्रार्थना खत्म किया और यीशु को एक भी नाव नहीं मिला, तो लिखा है वचन में वो रात को क्या करने लगे? पानी में ही, आमीन, पानी में चलने लगे। क्योंकि जो प्रेयर है वो विश्वास की आत्मा को एक्टिवेट करता है। कई बार ऐसा सिचुएशन हमारे जीवन में आता है, कमी का, घटी का, प्रॉब्लम्स का, दिक्कत का, हम कई बार डर जाते हैं, यार कैसे होगा, कहां से होगा। तो जब हम प्रेयर करते हैं जो हमारे अंदर शेर है वो जाग हो जाता है, आमीन, वो एक्टिव होता है, तो डर निकल जाता है, कॉन्फिडेंस आता है, सब चीज होगा यीशु के नाम से। उसके बाद हम अपने आप ही भविष्यवाणी करना शुरू करते हैं। यानी गरीबी हम बोलते हैं यीशु के नाम से हम अमीर है। इसलिए बुक ऑफ जोएल उसका 3:10 में लिखा हुआ है, जो कमजोर है वो बोले मैं बलवंत हूं, जो गरीब है मैं वो बोले क्या हूं? मैं अमीर हूं। ये शेर कब जागेगा? जब आप प्रेयर करते हो। तो जब आप प्रेयर करोगे एक लायन जो आपके अंदर है वो एक्टिवेट होगा और आपके प्रॉब्लम के आगे वो रोर करना शुरू करेगा, वो दहाड़ना शुरू करेगा गरीबी के आगे, वो दहाड़ना शुरू करेगा बीमारी के पहाड़ के आगे। हालेलुया। जो विश्वास का आत्मा जब आपके अंदर से रोर करेगा, वो दहाड़ना शुरू करेगा, जो गरीबी के पहाड़ है वो मैदान बन जाएगा, जो बीमारी के पहाड़ है वो मैदान बन जाएगा। लिखा है वचन में यीशु मसीह पानी में चलने लगे। इमेजिन करो, पानी डुबा नहीं रहा है जीसस को, पानी में चलने लगे, आमीन। और चेले दूर से देख रहे हैं और बोलने लगे ये क्या है? एक भूत है। वो बोलने लगे ये भूत है, भूत है, क्योंकि असंभव है एक इंसान पानी में चले। स्विम करना अलग बात है, पानी के ऊपर चलना अलग बात है, आमीन। पानी दिखाता है आपकी परेशानी, आपकी हालात, आपकी दिक्कत, लाइफ में जितने भी चैलेंज आते हैं, उसके बाद आप कैसे चलोगे? विश्वास की आत्मा से, आमीन। लोग गरीबी में होंगे, कर्जा में होंगे, घटी में होंगे, पर आप उसके ऊपर से चलोगे। गरीबी आपको छू नहीं पाएगा, बीमारी आपको छू नहीं पाएगा। वाई? आपके लाइफ में विश्वास का आत्मा है। लिखा है वचन में वो मेरे खतों को भरेगा। वो लिखा है वचन में उसने मुझे सारी आत्मिक आशीष से आशीषित कर दिया है। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी, वो मुझे दीर्घ आयु से तृप्ति करेगा। तो बीमारी, सिकनेस, वीकनेस, पॉवर्टी मुझे छू नहीं सकता, मैं उसके ऊपर से चलूंगा। और चेले देखने लगे और बोलने लगे कौन है? भूत है। प्रभु बोलने लगे मैं भूत नहीं हूं, मैं प्रभु हूं तुम्हारा, मैं लॉर्ड हूं, मैं लॉर्ड हूं। तो पतरस बोलता है यदि आप प्रभु हो, आप मुझे आज्ञा दो, मैं भी पानी में चलना चाहता हूं। प्रभु ने बोला आजा तू भी। और लिखा है वचन में पानी में पतरस चलने लगा। हालेलुया। आप पानी में चल सकते हो, आप बीमारी के ऊपर से चल सकते हो, आप गरीबी के ऊपर से चल सकते हो, आप कर्जा के ऊपर से चल सकते हो। वो तूफान आपको डुबाएगा नहीं, वो समुद्र आपको डुबाएगा नहीं जो गरीबी से भरा है। आप उसके ऊपर से चलोगे बाय फायर, बाय फोर्स। हालेलुया। पतरस पानी में चलने लगा। वो तब तक पानी में चला जब तक उसकी आंखें वचन की ओर था, जीसस की ओर, आमीन। जब तक उसकी आईज जीसस की ओर था, लिखा है वचन में वो पानी में चलता गया। जिस दिन आपका ध्यान वचन से हट जाता है, आपका डाउनफॉल स्टार्ट है, आप गिरना शुरू करोगे हर एरिया में। पर यदि आपकी आंखें वचन की ओर है, लिखा है वचन में मैं बढ़ता जाऊंगा, लिखा है वचन में उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, लिखा है वचन में उसने मुझे दीर्घ आयु से क्या किया है? ब्लेस किया है। लिखा है वचन में वो मेरा चरवाहा, मुझे कभी घटी, जो वचन को देखेगा उसका मुंह कभी काला नहीं होगा। आमीन। वर्ड को देखना है, क्योंकि वर्ड ऑफ गॉड वो हमारे रियलिटी को दिखाता है। आपका रियलिटी जो अभी आप हो वो नहीं, आपका रियलिटी जो वर्ड कहता है वो आपका रियलिटी है, वो आपका हकीकत है। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं?
आप समझ रहे हो? तो पतरस पानी में चलता रहा जब तक उसकी आंखें प्रभु की ओर था। ये प्रॉफिटिक वर्ड है आपके लिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब तक आपकी आंखें वचन की ओर होगा, उस वचन के ऊपर आप बिलीव करते रहोगे, आप लाइफ में नहीं गिरोगे। हर एक बंदा का गिरना, आप बाइबल रिकॉर्डेड है, बंदे तब गिरे, प्रभु के दास तब गिरे जब उन्होंने अपना मन प्रभु से हटा लिया, जब अपना मन उन्होंने कलाम से हटा लिया। देखो आप, सैमसंग गिर गया, मन उसका कहां पे हो गया? डिलाइला के पीछे। आप देखोगे साउल गिर गया, मन किसके ऊपर हो गया? इजराइल के लोगों के ऊपर उसका मन हो गया, खुदा के ऊपर मन। तो जिन जिन लोगों ने अपनी आंखें प्रभु से हटा दिया वो गिरते गए, पर जिन्होंने अपनी आंखें खुदा को देखा वो बढ़ते गए। आपकी आंखें हमेशा वर्ड में बनी रहे। तो जो बंदा वचन में मन लगाता रहता है, वो उसके अंदर ग्रेट फेथ राइज होता है, आपके अंदर एक बिगर फेथ आएगा, आप कभी गिर नहीं सकोगे। मैं और मेरा एक कलीसिया और ऑनलाइन चर्च, हम ग्लोरी में बढ़ते जाएंगे, हम महिमा में बढ़ते जाएंगे, हम उन्नति से उन्नति में, फेवर से फेवर में बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हमारा आंखें संसार की ओर नहीं है, हमारी आंखें अपनी पॉकेट की ओर नहीं है, हमारी आंखें हमारी एबिलिटी की ओर नहीं है, पर हमारी आंखें वचन की ओर है। आमीन। लिखा है वचन में, जब उसने अपनी आंखें प्रभु की ओर से हटा दिया और तूफान को देखने लगा, इमीडिएटली वो गिर गया। वचन ना देख के आप अपने लोगों की बातों को सुनोगे, हालात को देखोगे तो आप गिरोगे। यदि आप आज गिरे हुए हो, आपको क्या करना है? वचन को देखना है, वचन में क्या लिखा है उसके ऊपर विश्वास करना है, उसके ऊपर स्टैंड लेना है। आमीन। और वो वचन के ऊपर जो विश्वास करेगा, एग्जैक्टली वही होगा जो कलाम में लिखा हुआ है। लास्ट वर्ड बोल के मैं खत्म करता हूं। आप लोग रेडी हो? हालेलुया, आमीन, थैंक यू जीसस। हम निकालेंगे बुक ऑफ इज़ाया, उसका 54 का 17 वर्स पढ़ते हमारे बीच में। बुक ऑफ इज़ाया उसका 54 का 17 वर्स। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, बोलो, जितने हथियार आपके हानि के लिए जो बनाई गई। हाँ, आगे। उनमें से कोई सफल न होगा। प्रभु बोल रहा है, यदि आप राइट ट्रांसलेशन में पढ़ोगे, परमेश्वर कहता है आई प्रॉमिस यू। वो क्या बोलता है? मैं तुझे प्रॉमिस करता हूं, जितने भी हथियार जो तुझे नाश करने के लिए बनाई गई है, वो क्या होगा? असफल होगा। इसका मतलब प्रभु प्रॉमिस कर रहा है, बेटे वो प्लेन जिसमें तू क्रैश होना है, डेविल ने बनाया, वो अभी तक बनाया भी नहीं है। यदि आप सोचते हो कि मैं बस में मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, प्लेन के द्वारा मेरा एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा, ट्रेन के द्वारा कहीं मैं मर ना जाऊं एक्सीडेंट होके, प्रभु कहता है वो ट्रेन बनाई नहीं है, वो प्लेन आज तक बनाई नहीं है। हालेलुया। वो कार, वो बाइक अभी तक बनाई नहीं है जहां पे आपको एक्सीडेंट करवा सके। परमेश्वर कहता है आई प्रॉमिस यू माय चिल्ड्रन। वो कहता है कि मैं तेरे से वाचा बांधता हूं, मैं तेरे से एक प्रॉमिस करता हूं, कोई वेफन तुझे नाश नहीं कर सकता। आमीन। कोई वेफन हमें नाश नहीं कर पाएगा, कोई वेफन हमें घात नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्या लिखा हुआ है? पढ़िए इस वर्ड्स को फिर से। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई सफल न होगा। जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए, बोलो जितने हथियार, मतलब ऐसा कोई हथियार नहीं है जो हमारी हानि कर सके, ऐसा कोई जादू टोना नहीं है जो हमारी हानि कर सके, ऐसा कोई पावर नहीं है जो हमारी क्या कर सके? हानि कर सके। इसलिए वचन में लिखा है, यदि प्राण नाशक वस्तु भी पियो, उससे भी तुम्हारा कोई नाश। यदि प्राण नाशक वस्तु, कोई जादू टोना करके भी हमें पिला दे, खिला दे, उससे हमारे कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि लिखा है वो वेपन असफल होगा। डेविल के हर एक हथियार क्या होगा? असफल होगा आपके लिए। पढ़िए इस वर्ड को फिर से। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई सफल न होगा। उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। हाँ जी। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, जितने लोग तुझे मुद्दे होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। उन सबों से तू क्या करेगा? जीत जाएगा। जो तुम्हें कोर्ट में लेके जाएंगे और तुम्हें एक्यूज कर रहे हैं कि तुम लायर हो, तुम ये हो, वो हो, परमेश्वर कहता है वो खुद क्या हो जाएंगे? लायर घोषित किए जाएंगे। पर हमें क्या करना है? हमें अपने फेथ को स्ट्रॉन्ग करना है। विश्वास एक ऐसी चीज है जो बड़े बड़े पहाड़ को क्या कर सकता है? मैदान बना सकता है। आमीन।
लिखा वचन में विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से। जितना आप वचन को पढ़ोगे, जितना आप कलाम को पढ़ोगे, उतना ही आपका फेथ ग्रो करेगा। इसका मतलब यदि आप वचन नहीं पढ़ोगे, आप विश्वास में ग्रो नहीं कर पाओगे। तो कलाम ही आपको मजबूत करेगा, परमेश्वर का वर्ड ही जो आपको मजबूत करेगा। यदि आप देखो कि पुराने सदी के कलीसिया प्रभु में बहुत स्ट्रॉन्ग थे, सामर्थ्य थे, बलवान थे, क्योंकि वो कलाम का आदर करते थे। दिन रात क्या करते थे? वो कलाम को सुनते थे। कलाम को सुनना उनको मजबूत करता था। आमीन। उनको विश्वास में बढ़ना चाहता है तो एक ही कुंजी है विश्वास में बढ़ने का, वो क्या है? वचन को सुनना, प्रभु को सुनना। जब आप प्रेयर में जाओ, प्रभु को बोलो, प्रभु आप मेरे से बातें करें। जब आप बाइबल पढ़ो, प्रभु को बोलो, प्रभु आज इस कलाम से आप मेरे से बातें करें। मेरा विश्वास जो कमजोर पड़ रहा है, प्रभु ये विश्वास और मजबूत होता जाए, ये विश्वास और मजबूत और ताकतवर होता जाए। हालेलुया। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, जो विश्वास आपके लाइफ में वो ग्रो करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बाय फायर बाय फोर्स, बाय फायर बाय फोर्स, बाय फायर बाय फोर्स। यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आपका फेथ बढ़ता जा रहा है, आपका विश्वास बढ़ता जा रहा है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया। जोरदार ताली बजाए प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके कलाम के लिए। हालेलुया।